हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन के बारे में। बेसिकली रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन की जाती है। तो यहाँ पर हम रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। आपको पता होगा कि सेंट्रल डोग्मा जो होता है, सेंट्रल डोग्मा, इसके हिसाब से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हमारी, एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। अब अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। बेसिकली अगर डीएनए की बात की जाए, डीएनए से डीएनए का बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। यहीं पे अगर डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर सेकंड थिंग बात की जाए तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीएनए से डीएनए की बनने की जो प्रोसेस है इसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए से हमारी एक सिमिलर कॉपी बनती है डीएनए की, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। बेसिकली डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली सिंथेसाइज कर होता है, सेमी कंजर्वेटिवली सिंथेसाइज होता है। अगर हम बात करें कि डीएनए के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम डीएनए के अंदर एंजाइम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एंजाइम आता है, एंजाइम्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अगर यहाँ पे पहले एंजाइम की बात की जाए तो सबसे पहले हेलिकेज आता है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्राइमेज, या हम कह सकते हैं प्राइमर। क्या कह सकते हैं? प्राइमर कह सकते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है बच्चों? लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे एक एक करके इनके वर्क के बारे में बात करेंगे। हेलिकेज बेसिकली हमारा डीएनए को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। सबसे पहले हमें डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको ब्रेक डाउन करना है एंड देन वहां पर हमने डीएनए पॉलीमरेज को लेके जाना है। डीएनए पॉलीमरेज हमारा एक चेन की सिंथेसाइज करेगा, न्यू चेन बनाएगा, हमारा न्यू चेन बनाएगा डीएनए की। अगर हम बात करें प्राइमेज की, प्राइमेज हमारा प्राइमर अटैच करने का काम करता है। इस प्राइमर के विदाउट हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता। अगर हम बात करें लाइगेज की तो हमारा जो डीएनए है वो सिंथेसाइज करता है, जो उसकी पोलरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। तो हमारा जो लाइगेज एंजाइम है, हमारी दो स्ट्रैंड होती हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, डीएनए डिसकंटिन्यूअसली डीएनए फ्रेगमेंट बनाता है, जिसकी वजह से हमें लाइगेज की रिक्वायरमेंट होती है। टूटे हुए डीएनए को जोड़ने का काम करता है लाइगेज। आइए अब बात करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ है एंड सेकंड स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पर सबसे पहले एक हेलिकेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? मान लो कि यहाँ पर हमारा हेलिकेज एंजाइम आया। कौन सा एंजाइम आया? हेलिकेज एंजाइम आया और हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ से डीएनए को ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन कर दिया, या हम कह सकते हैं कि अनवाइंड कर दिया। ये हमारी जो पोलरिटी है सेम रहेगी। इसके बाद जब यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आ गया तो यहाँ से डीएनए कट करने के बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरीके का बन जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसके बाद हमारे डीएनए की पॉलीमरेज एंजाइम की अगर बात करें, उनके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारा कहता है कि मैं डीएनए की जो सिंथेसिस करूंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करूंगा।
इसकी पोलरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। सेकंड शर्त वो क्या रखते हैं कि मैं खुद से सिंथेसाइज नहीं करूंगा, बल्कि मुझे एक इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एक शॉर्ट सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं, प्राइमर। और उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद मैं कंटिन्यूअसली डीएनए की सिंथेसिस करूंगा। इसकी जो पहली शर्त थी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा, इसके लिए हमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम की एक स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ से सिंथेसिस कर सकता है। दूसरी शर्त क्या थी कि इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। प्राइमर क्या होता है बेटा, एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है हमारा, किसका, आरएनए का, जो कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब प्राइमर अटैच होगा यहाँ से, फिर प्राइमर अटैच होने के बाद में शॉर्ट सीक्वेंस होगा जो आरएनए का, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद में यहाँ से कंटिन्यूअसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ डीएनए को सिंथेसाइज करता रहेगा। ये जो पहली शुरुआत होगी यहाँ पर, इसको फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। और इस इनिशिएशन के अंदर हमारा टोपोआइसोमेरिज्म एंजाइम भी पार्टिसिपेट करता है, जो कि अनवाइंडिंग में हेल्प करता है हमारा यहाँ पर। अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ से इनिशिएट हो गया, दूसरी तरफ हमारा 5 प्राइम है, लेकिन डीएनए सिंथेसाइज किधर की तरफ करता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे 5 प्राइम नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं कि प्राइमर जो है इससे आगे यहाँ अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने एक प्राइमर अटैच करा, तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ एक छोटा सीक्वेंस डीएनए ने पॉलीमरेज ने सिंथेसाइज कर दिया। जैसे यहाँ तक सिंथेसाइज होने के बाद में फिर हमारा यहाँ से जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा, देन यहाँ से ये तो कंटिन्यू सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमने दोबारा से प्राइमर ऐड करने की जरूरत होगी। जैसे ये खुल जाता है, खुलने के बाद में ये बन जाती है हमारी एक रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बन जाती है, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बन जाती है, जब हेलिकेज हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है, और कट करने के बाद में जो वाई शेप लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर हमारा इनिशिएशन हो गया। अब इसके बाद इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या होगा बेटा कि यहाँ पर हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इस तरीके से ओपन होता जाएगा, एंड ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पर प्राइमर अटैच हुआ, यहाँ से कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा। इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड कहेंगे। जिस स्ट्रैंड पर हमारा कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस होगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जहां पर डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा उसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, या कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअसली स्ट्रैंड। यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारा ये प्राइमर है, इसने सिंथेसाइज किया, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारी लैगिंग स्ट्रैंड है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, रेगुलरली सिंथेसाइज नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा। फिर यहाँ से जब हमारा कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाता है डीएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज जो ये हमारे प्राइमर है इनको हटा देगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, फिर हमारा आएगा लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है, जोड़ना। यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज इन छोटे छोटे सीक्वेंस जो है हमारे डीएनए के, इनको जोड़ देगा। जोड़ने के बाद में ये इलोंगेशन प्रोसेस थी। कौन सी थी, इलोंगेशन प्रोसेस। दूसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। यहाँ से डीएनए कट जाएगा और एक नए डीएनए की फॉर्मेशन कर लेगा। किसकी, नए डीएनए की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर हमारा एक पेरेंटल डीएनए होगा, पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड होगी, एक हमारी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की स्ट्रैंड होगी, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की स्ट्रैंड होगी। तो हमारा डीएनए जो है रेप्लिकेशन जब करते हैं तो सेमी कंजर्वेटिवली सिंथेसाइज होता है। तो बायोटेक से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड हमारी
वीडियोस को देखने के लिए आमिर बायोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।